हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट कोचिंग में बने रहने के लिए। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए लगातार। जो आपका मैट्रिक एग्जाम 2024 में फाइनल जो आपका परीक्षा होगा, उसी परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चन को बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, तभी आप लोग के पूरे क्वेश्चन आप सभी को समझ में आएगा। वही क्वेश्चन बताऊंगा जो आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, आप वीडियो में बने रहिए। तो चलो दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता देते कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल घंटी को ऑन कर लीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक नहीं पहुंच सकता है। इसलिए प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपकी भविष्य की बात है। इसलिए दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास तक सबसे पहले पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करना, ताकि आपका भी चाचा चाची, काका काकी, मौसा मौसी, फुआ हुआ, दादा दादी और मामा मामी के लड़का भी और बिहार बोर्ड मैट्रिक का अगर तैयारी करते होंगे और तैयारी करना चाहते होंगे तो इस वीडियो की सहायता से वो भी आप क्या करेंगे, तैयारी करके अपना एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आप अधिक से अधिक संख्या में वीडियो को शेयर करना। तो दोस्तों, आज हमारा चलेगा जो चैप्टर 3, जिस चैप्टर के नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण से आज मेरा 12वां का वीडियो बनने जा रहा है, यानी 12 नंबर वीडियो बने, वीडियो नंबर 12 और सेट नंबर 12। तो आज का वीडियो आपका क्या दो चर वाले रैखिक समीकरण से बनने जा रहा है। इसलिए दोस्तों, आप पूरे बारीकी से देखने का प्रयास करिए। वो भी कौन से विधि से, विलोपन विधि से क्या क्वेश्चन के सॉल्व करने जा रहे। विलोपन विधि आज का सीखने को मिलेगा, पूरे गौर से देखना है। विलोपन विधि आपके एग्जाम हॉल में पूछेगा। विलोपन और प्रतिस्थापन 5 नंबर के क्वेश्चन वहां से आएगा। इसलिए दोस्तों, आप पूरे ध्यान से देखना है, पूरे गौर से देखना है, पूरे सच्चे दिल से देखना है। तो चले दोस्तों, हम क्या करते हैं, इस वीडियो के मेरा पहला प्रश्न होगा। अब वीडियो में बने रहिए। देखिए, इस वीडियो के पहला प्रश्न हमारा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करें। यही हमारा पहला प्रश्न के हेडिंग है। क्वेश्चन बोलता है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से क्या करना है, हल करना है। तो विलोपन विधि किस प्रकार आप सभी को, मैंने विलोपन विधि से अगर हल करने को आ जाए तो कैसे आप हल करेगा, वही बनाने का प्रोसेस सीखना। इस सवाल में प्रोसेस अगर आप सीख गए, बनाने का तरीका, नियम, तो आपसे मैथ का छूटेगा नहीं। इसलिए दोस्तों, पूरे गौर से देखिए, पूरे ध्यान से स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखना। तो चलिए, अब पहला प्रश्न के पहला नंबर आपका सवाल होगा कि 2x प्लस 3y बराबर में 8। इसके बाद 4x प्लस 6y बराबर में 7। यही आपके सवाल है। इसी सवाल के क्या करना है, विलोपन विधि से हल निकालना है। तो विलोपन विधि से हल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले चौथाई में क्या लिखेंगे, हल।
आज चौथाई के अंदर क्या लिखे, चूंकि लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 8। देखिएगा हम इसको समीकरण क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। दूसरा दिया है, लिखेगा तथा 4x प्लस 6y अब बराबर में 7 इक्वल में 7। तो इसको मान लेंगे, क्या मान लेंगे, समीकरण 2। पहला देखिए, पहला वाले के समीकरण 1 मान लिया, दूसरा वाले को क्या समीकरण 2 मान लिए। अब ध्यान से देखना है, ये इसके बराबर है नहीं है, ये इसके बराबर है नहीं है, ये है कोई इसमें बराबर नहीं है। पहले चेक कर लेना है कि बराबर कौन है, चर राशि कोई क्या है, चर राशि के बराबर है कि नहीं। यानी पहला समीकरण में जो चर होगा वो दूसरा समीकरण के चर के मान के बराबर है कि नहीं है। अगर नहीं होगा तो कुछ उसमें क्या करेंगे, हम काम करेंगे बराबर करने के लिए। तो लिखेंगे इसलिए इसमें विलोपन विधि से, कौन से विधि से, विलोपन विधि से। अब विलोपन विधि से चलेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 गुणे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे, गुणा करके इसमें से घटाएंगे, कौन, समीकरण 2। यानी समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद जितना मान आएगा वैल्यू, उस वैल्यू में से समीकरण 2 को घटा लेंगे। हो गया। तो आपका समीकरण 1 में 2 से गुणा करें तो 2 दूनी 4x आप प्लस इसमें का 3 चौका सॉरी 3 दूनी 6y अब बराबर में, देखिएगा बराबर में 8 दूनी 16। हो गया। देखिए इसमें गुणा 2 दूनी 4x 3 दूनी 6y, यहां पर देखिएगा बराबर में 7 दूनी सॉरी 8 दूनी 16। इसके बाद समीकरण 2 है आपका 4x प्लस 6y अब बराबर 7। थोड़ा गौर से देखिएगा, ये सवाल में यहां पर क्या दिया, 5 दिया है, 6 नहीं दिया, 5 दिया है। यहां पर क्या होगा, 5 होगा, क्वेश्चन में 5 दिया है। तो घटाएंगे, ये माइनस ये प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, 4x में से 4x का घटेगा तो 0 हो जाएगा। अब 6y में से 5y घटाइए तो y बचेगा। अब बराबर 16 में से 7 घटाइए तो कितना आएगा, 9 आएगा। समझेगा। तो y के मान कितना निकल गया, 9 निकल गया। अब क्या करेंगे, y के मान, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, किसमें, 2 में रखने पर, देख y के बार किसी में, सब 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, आपका x के मान वहां से निकल जाएगा। तो समीकरण 2 है आपका 4x प्लस 5y अब बराबर में 7। तो यहाँ पर 4x प्लस 5 गुणे y के मान कितना, 9 अब बराबर में कितना, 7। तब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहां पर देखिए 4x प्लस 9 पचे 45, तो 45 बराबर में 7। तब लिखेंगे यहां पर 4x प्लस, देखिए 4x इक्वल 7। आपके 45 जो है बाएं साइड में है प्लस में, तो बाएं से दाएं जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तब लिखेंगे क्या, 4x बराबर 7 में से तो 45 घटेगा नहीं, तो प्लस तो माइनस, और 45 में से 7 घटा देना है तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तब लिखेंगे यहाँ पर x बराबर माइनस 38 गुणा में इधर है तो भाग में। तब देखिए इसको 9 दूनी 38 और 2 दूनी 4, तो इसलिए x बराबर कितना, माइनस 19/2। तब लिखे क्या लिखेंगे, अतः x बराबर माइनस 19/2
तथा y बराबर कितना 9। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा क्या, x के मान -19/2 और y के मान कितना 9। विलोपन विधि से ऐसे ही क्या किया जाता है, क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। एक बार और आप लोग समझ लीजिए, क्वेश्चन के हेडिंग बोलता है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से क्या करना है, हल करना है। तो सवाल दिया 2x + 3y बराबर में 8, तो इसको क्या मान लेंगे हल में, चूंकि लिखकर क्या समीकरण 1 मान लीजिएगा। आइए तथा 4x + 5y बराबर 7, इसको क्या मान लीजिएगा समीकरण 2 मान लीजिएगा। अब देखेंगे लिखेगा इसलिए विलोपन विधि से, कौन से विधि से, विलोपन विधि, क्योंकि क्वेश्चन का आपका हेडिंग ही बोलता है विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से चल दिए, तो विलोपन विधि से चलेंगे तो उसमें काम क्या किया जाता है, इस समीकरण दोनों क्या बराबर के, तो हई चर पहला में के चर दूसरे चर के बराबर नहीं है, तो इसमें चर का जो गुणांक है वो दूसरे चर के गुणांक के बराबर नहीं है। तब बराबर नहीं है तो क्या करेंगे हम, इसमें ऊपर वाले में 2 से गुणा करेंगे, आज जितना आएगा उतना में से क्या करेंगे समीकरण 2 को घटा लेंगे। तो पहला समीकरण में 2 से गुणा करें तो 2 दूनी 4x और 2 तेईस 6y, 8 दूनी 16 हो जाएगा, इसको ले जाकर हम घटा लेंगे। तो ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस से घट के 0, y प्लस y 4x माइनस 4x, तो घटेगा तो 0, और 6 गो y में से 5 गो y घटेगा तो 1 गो y, 16 में से 7 घटे तो 9 हो जाएगा, तो y के मान कितना आ गया 9 आ गया। अब ये y के जो मान है समीकरण 2 में रख दीजिए चाहे 1 में रख दीजिए, तो समीकरण 2 में रखने पर हमने किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रख दिया हमने, तो यहाँ पर समीकरण 2 है आपका 4x प्लस 5y बराबर में 7 है, तो 4x प्लस 5 गुणे y के मान कितना 9, तो y के जगह 9 बराबर में 7, तो 9 × 5 = 45, तो 4x प्लस 45 बराबर में 7 हो जाएगा। तो 4x बराबर 45 प्लस में, तो बराबर से उधर जाएगा तो माइनस है, तो 7 में से तो 45 तो घटेगा नहीं, तो माइनस कितना जाएगा 38 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 4 गुणा में है, इधर है तो भाग में है, तो माइनस 38/4, तो जगह 19 दूनी 38 2 दूनी 4, तो इसलिए x के मान माइनस 19/2। तो अतः में कहेंगे x बराबर माइनस 19/2 तथा y बराबर 9। आ गया समझ में। उसी प्रकार आपका अगला प्रश्न है, देखिए पहला के दूसरा नंबर, वीडियो में लगातार बने रहिए, पूरे ध्यान से पढ़ना है, पूरे अच्छी तरह से सीख लेना है पूरा। विलोपन विधि आएगा ही आएगा दोस्तों, इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, पूरे ध्यान से देखना है, पूरे आपका भविष्य की बात है दोस्तों। इसलिए आप लोग क्या अगर वीडियो को स्किप कर करके देखिएगा तो आपको समझ में हो आएगा, तो नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन को छोड़कर आ जाइएगा, इसलिए आप लोग पूरे ध्यान से देखना है। तो देखिए दूसरा सवाल है आपका इसका, x + y बराबर में 5, इसके बाद है 2x - 3y बराबर में कितना 4। क्वेश्चन के हेडिंग क्या बोलता है कि विलोपन विधि से क्या करना है, हल करना है। इस क्वेश्चन को विलोपन विधि से, कौन से विधि से भैया हल करना है, विलोपन विधि से हल करना है, समझ में आया। तो लिखेंगे हल में, लिखेंगे चूंकि x + y बराबर 5, तो इस समीकरण 1 मानिएगा। तब कह तथा 2x - 3y बराबर में कितना 4, तो इसको 2 मान लीजिएगा, कोई दिक्कत। अब लिखिएगा इसलिए कौन से विधि, विलोपन विधि से, तो लिखिएगा इसलिए विलोपन विधि से। जैसे विलोपन विधि से चलेंगे तब देखेंगे यहां पर पहला समीकरण में चर x का गुणांक कितना है 1, और दूसरा में चर x का गुणांक कितना है 2, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। फिर दूसरा देखिए y के गुणांक 1 है, इसमें y के गुणांक -3 है, ये भी बराबर।
तब बराबर करने के लिए ऊपर वाला में 2 से गुणा कर दीजिए, नीचे वाला में 1 से, तो हो जाएगा। तो लिखिए समीकरण 1 गुणे 2 माइनस समीकरण 2 गुणे 1 करने पर, अब समीकरण 2 में समीकरण 1 में 2 से गुणा करिए, तो 2x प्लस 2y अब बराबर 5। अब ये 2 में 1 से गुणा होता कोई अंतर होगा? नहीं होगा, तो प्लस माइनस माइनस अब बराबर में 4। अब क्या करना है? घटाना है, तो घटाओ, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये घट के 0। y 2y में से सॉरी 2y प्लस कितना 3y, तो कितना रहेगा 5y। अब 5 में से 4 घटाई 1, तो इसलिए y बराबर कितना 1/, गुणा में इधर तो भाग में 1/, कितना हो गया 5। तो अब y का मान समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, कौन में रख दिए, समीकरण 1 में रखने पर, अब किसी में सब 1 में रखे तब आंसर उतना ही आएगा, 2 में रखेगा तब आंसर उतना ही आएगा, तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। आप समीकरण 1 में रखे चाहे 2 में रखे, किसी में भी रख सकते y के मान। तो लिखेंगे समीकरण 2 1 है आपका x प्लस y बराबर में 5, तो यहाँ पर x प्लस y के मान 1/5 बराबर में 5। तब लिखेंगे x बराबर 5, आई प्लस में इधर है तो माइनस में, तब लिखे क्या x बराबर, अब 1 और 5 के से 5, तब 5 25 माइनस 1, तब लिखे x बराबर 25 में से घटे तो 24/5, कटेगा नहीं, तो ये हो गया आपका x के मतलब क्या लिखेंगे, अब तो x बराबर 24/5 तथा y बराबर 1/5। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा x के मान 24/5 और y के मान 1/5। तो दोस्तों समझ में आया कि नहीं आया? घबराने के कोई बात नहीं, चलिए फिर से आप समझ लीजिए। देखिए x प्लस वाई बराबर 5 अकोमा 2x माइनस 3y बराबर 4, ये आप सवाल दिया है, तो इस सवाल को कौन सी विधि से हल करना है? विलोपन विधि से। जैसे विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, तो विलोपन विधि से हल करने का तरीका क्या होता है? लिखेंगे हल में चूंकि x प्लस वाई बराबर समीकरण 1 सॉरी x प्लस वाई बराबर 5, तो इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। फिर तथा 2x माइनस 3y बराबर 4, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। तब ये कौन सी विधि से? विलोपन विधि से, आप लिख देना है, इसलिए विलोपन विधि से। तो समीकरण 1 गुणे 2, इसमें 2 से गुणा करिएगा बराबर करने के लिए, आप पहलका में 1 से गुणा कर, तो इसमें 2 से तो 2x आप प्लस 2y आप बराबर 2, सॉरी यहाँ पर 2 × 10 होगा, यहाँ पर गलत हो गया है दोस्तों, यहाँ पर 2 × 10 होगा, तो 10 में से 4 घटेगा कितना? 6, तो इसका जगह 6/5 y के मान जगह। देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना, घबराने कोई बात नहीं। 2 से गुणा तो 2x आप प्लस है तो प्लस 2 y में 2 से गुणा तो 2y बराबर है तो बराबर, ये 2 × 10 सब में 2 से गुणा होगा, 2 × 10 हो गया। अब काम करेंगे क्या? ये जैसे वैसे उतार देंगे, तब प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस, माइनस है तो प्लस है, प्लस है तो माइनस, ये घट के 0 और 2y में 2y या 3y, तो 5y और 10 में से 4 घटे तो 6 हो जाएगा, गुणा में इधर जाए तो भाग में। अब y के मान सबके 1 में रखिए, तो y के मान कितना है? ये आपका 6/5 है, तो ये प्लस में इधर है तो माइनस में, तब 24 में से 25 में से 6 घटाइए, तो कितना जाएगा? 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो x के मान आपका 19/5 और y के मान 6/5 हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा दोस्तों। अब उसी प्रकार क्वेश्चन आपको क्या करेंगे? हम तीसरा सॉल्व करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग।
तो तीसरा आपका सवाल है कि 3x आप प्लस 4y अब बराबर में कितना 10 कोमा, फिर दिया 2x माइनस 2y अब बराबर में 2। अब क्या करना है, विलोपन विधि से उसे हल करना है। तो लिखेंगे हल में क्या लिखेंगे कि चूंकि 3x प्लस 4y अब बराबर में 10, यही लिखेंगे हल में। तो इसको क्या करेगा, समीकरण 1 मान लीजिएगा। क्या मानिएगा, समीकरण 1। तो तथा दूसरा समीकरण आपका है, देखिएगा 2x माइनस 2y अब बराबर 2, तो इसको 2 मान लीजिएगा, समीकरण 2। तब लिखे इसलिए कौन से विधि से, विलोपन विधि से। तो इसलिए विलोपन विधि से, अब जैसे विलोपन विधि से चलेगा तो ये वाला समीकरण ये वाला आपस में कोई बराबर नहीं है। तो लिखे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 गुणे 2, पहला समीकरण में 2 से गुणा करेंगे, आज जितना आएगा मान 2 घटाएंगे। कब घटे, 2, जब 2 में क्या करें, समीकरण 3 से गुणा करेंगे। समीकरण 2 में 3 से गुणा कर क्या तब घटाएंगे। तब पहला वाला में 2 से गुणा करें तो 2 तेईस 6x आप प्लस इसमें तो 2 चौका 8y ये बराबर 10 दूनी 20। अब नीचे वाला में करें 3 से, तो 3 दूनी 6 माइनस 3 दूनी 6y अब बराबर 3 दूनी 6। तो यह प्लस तो माइनस, प्लस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये घट के 0। 8 गो y या 6 गो y तो 14 गो y। 20 में से 6 घटाइए कितना, 14। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, y बराबर 14/14 गुणा में इधर है तो भाग में तो कट जाए, कितना बार में 1 बार। तो इसलिए y के मान कितना 1। अब y के मान सब 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, किसी में भी रख दीजिए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो सबका 1 है आपका 3x आप प्लस 4y अब बराबर में 10। तो यहां पर देखिएगा अब 3x आप प्लस 4 गुणे y के जब कितना रखना है, 1 रखना है, तो यहाँ पर 1 का बराबर में 10। तो यहाँ पर 3x आप प्लस 4 4 बराबर में 10। तो यहाँ पर 3x बराबर 10 से प्लस में उधर जाए तो माइनस में। तो 3x 10 में से 6 घटाइए 4 घटाइए तो 6 हो जाएगा। तब लिखेंगे x बराबर 6 गुणा में इधर तो भाग में है, तो 3 दूनी 6, तो इसलिए x बराबर कितना 2। तब लिखे क्या लिखेगा, अतः x बराबर 2 तथा y बराबर कितना 1। इस क्वेश्चन का सही जवाब कितना जगह, x के मान 2 और y के मान 1। चलिए आप लोग को फिर से हम समझाने का प्रयास करते हैं, आप लोग पूरे बारीकी से समझने का प्रयास कीजिए। ये आपके सवाल दिया है कि 3x प्लस 4y बराबर में 10 और 2x माइनस 2y बराबर में 2। बोलता है विलोपन विधि से उसे क्या करना है, हल करना है। तो हल में लिखिए क्या लिखिएगा, 3x प्लस 4y बराबर में कितना 10। तो इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। फिर लिखिए तथा 2x माइनस 2y बराबर में 2, तो इसको समीकरण 2 मान लीजिएगा। तब लिखे इसलिए विलोपन विधि से, समझ में आ गया। तब लिखे क्या लिखेगा, समीकरण 1 गुणे 2 माइनस समीकरण 2 गुणे 3 करने पर, तो इसमें किससे 2 से गुणा करेंगे, तो 2 तेईस 6x प्लस 2 चौका 8y अब 10 दूनी 20। अब इसमें 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6x माइनस 3 दूनी 6y बराबर 3 दूनी 6। तो अब ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये
6x माने 6 गो x में से 6 गो x घटेगा तो 0 हो जाएगा। 8 गो y में जोड़ना के 6 गो y तो 14 गो y बराबर तो बराबर 20 में से 6 घटे 14 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में 14 भाग 14 में 14 से भाग करें कितना 1 तो इसलिए y के मान कितना 1 भाग पर लिखेंगे तो y के मान निकल गया। अब y के मान सम के 1 में रखे चाहे 2 में रखे किसी में भी रखेगा मान उसका सही करेक्ट निकलेगा। तो लिखे y के मान समीकरण 2 1 में रखने पर तो एक है आपका 3x प्लस 4y बराबर में 10 हो गया। तो 3 या में बीच में बराबर तो इसके पहले या के सिंबल तो 3x प्लस 4 गुणे y की जगह कितना 1 रख दिए बराबर में 10 तो 3x प्लस 4 में 1 से गुणा 4 में 1 से गुणा तो 4 बराबर इक्वल तो इक्वल कितना 10 तो 3x इक्वल इक्वल तो इक्वल 10 आई प्लस में देखिए 4 है बाएं साइड उठाकर दाएं साइड भेजिए बराबर से तो माइनस में जाएगा तो 10 में से 4 घटे कितना 6 तो गुणा में इधर जाए तो भाग में तो 3 दूनी 6 इसलिए x के मान कितना 2 और y के मान कितना 1 इसका सही मान x के मान 2 होगा y के मान 1 हो गया। उसी प्रकार देखिए चौथा प्रश्न देखिए पूरा सीख लेना है विलोपन प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन तो आपको सिखा दिए है अब विलोपन पूरे का सीख लेना है। तब देखिए आप लोग एग्जाम हॉल में पूरा गर्दा मचा दीजिएगा पूरा क्वेश्चन पूरा बिजोड़ टच करेगा इसलिए केवल आप लोग देखते रहिए ध्यान से पूरा। तो चौथा प्रश्न आपका है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर में कितना 0 और दिया 9x अब बराबर में 2y अब प्लस में 7 क्या करना है विलोपन विधि से हल करना है। तो लिखेंगे चूंकि 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 तब या 3x माइनस 5y माइनस में है बाएं साइड में तो बराबर से दाएं साइड भेजेगा तो प्लस में जाएगा तो इसको मान लीजिए समीकरण कितना 1। अब लिखेगा क्या लिखे तथा दूसरा है कि आपका 9x अब बराबर 2y अब प्लस में कितना 7 तो लिखेंगे यहाँ पर 9x से प्लस में इधर है तो माइनस बराबर से बाएं साइड में आएगा तो माइनस 2y अब बराबर में 7 बचेगा इस समीकरण 2 मान लीजिए। तब लिखेंगे देखेंगे ये आपस में कोई बराबर नहीं है इसमें बराबर ही करने के लिए क्या इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा तो लिखे इसलिए विलोपन विधि से क्या लिखेंगे कौन से विधि से विलोपन विलोपन जैसे भैया विलोपन विधि से हम चलेंगे तो अब समीकरण 1 में समीकरण 1 में क्या करना है गुणा कर देना है किससे 3 से और जितना आएगा उतना मान माने समीकरण 1 का जितना मान निकलेगा उतना क्या करना है समीकरण 2 1 में से 2 को घटाइए कब घटाएगा 1 से गुणा करके घटाइएगा तो 1 से गुणा करे तो कोई तो अंतर होगा नहीं तो चले इसमें करे किससे 3 से गुणा तो 3 त्रिका 9x माइनस 3 पचे 15y और 3 चौका 12 अब करिए इसमें करिए 1 से तो 1 से गुणा करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जैसे वैसे उतार देंगे प्लस है तो माइनस माइनस है तो प्लस प्लस है तो माइनस 1 घट के 0 देखिए 15y में से 2y घटा दीजिए तो माइनस 13y 12 में से 7 घटेगा कितना 5 हो गया। अब देखिए ध्यान से देखते रहिए पूरे गौर से
5 गुणा में -13 है, इधर है तो बराबर से दाएं साइड जाएगा माइनस, तो क्या गुणा से भाग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बाटा में -13 हो जाएगा। तो y के मान कितना निकल गया -5/13 हो गया। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब जैसे y के मान समीकरण 1 में रखेंगे तब देखिए क्या होगा, 3x - 5y अब बराबर में कितना इक्वल में 4 है, यही हमारा समीकरण 1 है। तो इसमें रखना कितना, y के मान रखना -5/13, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x - 5 गुणे कितना -5/13 अब बराबर में 4, या 3x माइनस कटेगा तो नहीं, तो ये गुणा माइनस में प्लस 5×25 अब बाटा में कितना 13 अब बराबर में 4, फिर 3x बराबर 4, ये प्लस में बाएं से दाएं भेजेगा तो 25/13 है ना, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो अब लिखे क्या लिखे 3x बराबर इस 1 और 13 के से कितना है 13, तो 13 चौका 52, तो 52 - 25, तब लिखेगा क्या 3x बराबर, अब 52 में से 25 को घटाना है, तो देखिएगा कितना जाएगा आपका, और ये 12 में से 5 घटेगा 7, 4 में से 2 घटेगा कितना 2, 27/13, तो ये कटेगा नहीं कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा, तब लिखेगा क्या लिखेंगे x बराबर 27/13 और भाग गुणा में है 3, तब बराबर से माने दाएं साइड जाएगा, बाएं से दाएं जाएगा, तब गुणा से क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो लिखेंगे 27/13 गुणे 3, कटेगा 9 3 27, तो इसलिए x बराबर कितना 9/13 हो गया। तब क्या लिखिएगा अतः x बराबर, तो x के मान कितना 9/13 तथा y बराबर, तो y के मान -5/13, तो इस क्वेश्चन के सही जवाब होगा x के मान 9/13 और y के मान कितना -5/13। आया समझ में, नहीं आया होगा आप लोग एक बार और इस प्रश्न को समझ लीजिए। आप लोग 3x - 5y - 4 बराबर 0, 9x बराबर 2y + 7 क्या करना विलोपन विधि से हल करना है, तो लिखिएगा चूंकि हल में लिखे 3x - 5y - 4 बराबर 0, तो उसे सॉल्व करना है, बीच में बराबर तो उसके पलिया के सिंबल देना पड़ेगा, तो 3x - 5y ये माइनस में बाएं साइड है, तो बराबर से दाएं जाएगा तो प्लस में समीकरण 1 मान लीजिएगा। अब तथा 9x बराबर 2y + 7 है, तो 9x यहाँ का सिंबल दीजिएगा, 9x प्लस में इधर है तो दाएं से बाएं आएगा तो माइनस हो जाएगा, अब बराबर में क्या बचेगा 7 बचेगा, तो 9x - 2y बराबर में 7, ये हो जाएगा समीकरण कितना 2। तो लिखे इसलिए कौन से विधि से विलोपन विधि से, क्या लिखेंगे विलोपन विधि, जैसे विलोपन विधि से लिखेगा तो लिखेगा समीकरण 1 और क्या 2 देखेंगे ये आपस में कोई क्या बराबर है नहीं है, तो नहीं है तो क्या पहला समीकरण में 3 से गुणा करेंगे और गुणा करके समीकरण 2 क्या करें घटा लेंगे, तो इसमें 3 से गुणा तो 3 3 9 हमारे 5 3 15 3 चौका 12 हो गया, इसको घटा लेंगे लिया कर, तो प्लस माइनस 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 में प्लस है तो माइनस, ये घट के 0 9 - 9x - 9x तो 0 हो जाएगा, -15y प्लस 2y तो -13y बराबर, तो बराबर 12 - 7 तो कितना 5 गुणा में 13 है, तो देखिए -13y है ना, तो 13 जो है माइनस गुणा में, तो बराबर से बाएं से दाएं जाए तो भाग में हो जाएगा, तो 5/-13 हो जाएगा, तो y का मान निकल गया।
अब y के मान समीकरण किस में 2 में रख देंगे चाहे 1 में रख देते, लिखे y के मान समीकरण किस में 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या है 3x से माइनस 5y बराबर में 4, यही है। अब यह 3x माइनस y के मान कितना 5/13 बराबर में 4, तो 3x माइनस देखिए माइनस प्लस 5/13 बराबर 4, तो ये प्लस में है बाएं साइड उठाकर दाएं भेजे तो माइनस हो जाएगा, तो 3x बराबर 4 माइनस 25/13, तो एलसीएम में 13, तो 13 चौका 52 माइनस 25, तो 52 में से 25 है 27/13, तो 3 गुणा में इधर है तो भाग में, तो 9 3 27 बटा माने 9 3 27 कट गया 9 बार में, तो 9/13, तो लिखेंगे अतः x बराबर 9/13 तथा y बराबर कितना -5/13। हमको पूर्ण विश्वास है ये भी प्रश्न आप सभी को ब्रेन में समा गया होगा, पूरा समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां, लगातार आप लोग वीडियो में बने रहिए, पूरे आपके मैथ पूरा आसान हो जाएगा, पूरा आसान कर देंगे, वीडियो में लगातार बने रहेगा तब। चलिए देखिए अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न है आपका 2x प्लस 3y बराबर में 8, अब फिर दिया कितना 4x अब प्लस 5y अब बराबर में कितना 7। अब बोलते हैं कौन सा विधि से, विलोपन विधि से क्या करना है, हल कर रहा है, तो लिखेंगे हल में लिखेंगे चूंकि 2x प्लस 3y अब बराबर में 8, तो इसको समीकरण 1 माने, इसको ऊपर वाले को। अब लिखे तथा ये है तो लिखे 4x प्लस 5y अब बराबर में 7, तो इसको मान लेंगे क्या समीकरण 2 मान लेंगे। अब लिखे इसलिए किससे, कौन से विधि से, विलोपन विधि से, तो लिखे विलोपन विधि से। अब जैसे विलोपन विधि से चलेंगे तो आपका क्या समीकरण 1 और 2 देखना बराबर है नहीं है, तो बराबर करने के लिए क्या करोगे समीकरण 1 में किससे 2 से गुणा करके समीकरण 2 को क्या कर लीजिए घाटा लीजिए, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 को क्या कर लीजिएगा घाटा लीजिएगा, तो घटाइएगा तो पहले गुणा करे, तो ये 2 से तो 2 दूनी 4x अब प्लस 2 ते 6y अब 8 दूनी 16, अब ये घटा लीजिए 4x अब प्लस 5y अब बराबर 7, तो ये माइनस 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 ये घट के सॉरी 2 दूनी 4 होगा यहाँ पर 2 दूनी 4x अब प्लस 2 ते 6 8 दूनी 16, ये घटा देना नीचे वाला, तो 6 गो y में से 5 गो y घटाइए तो कितना एगो y, 16 में से 7 घटाइए 16 में से 7 तो 9 हो जाएगा, 16 में से 7 घटाइए कितना 9, तो y के मान निकल गया, तो लिखे y का मान किसमें समीकरण, y का मान किसमें रखिए समीकरण 1 में, तो लिखे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y तो यहाँ पर सबके 1 है आपका 2x प्लस 3y बराबर में 8, तो अब यहाँ पर रखने 2x प्लस 3 गुणे y के जब कितना 9 अब बराबर में 8, तब क्या करेंगे लिखेंगे क्या लिखेंगे 2x अब प्लस 9 3 27 बराबर में 8, तब लिखिएगा 2x बराबर 8 प्लस में उधर जाए तो माइनस में, तब लिखिए क्या 2x बराबर 8 में 27 तो घटेगा नहीं तो माइनस हो जाएगा, और 27 में से 8 घटाना है तो कितना 19 हो जाएगा, तब लिख रहा है क्या इसलिए x बराबर कितना -19 से गुणा में इधर है तो भाग में, तब लिखिएगा अतः x बराबर -19/2 तथा y बराबर कितना y के मान 9,
तो इस क्वेश्चन के सही जवाब होगा आपका क्या, x के मान -19/2 और y के मान कितना है 9। आ गया समझ में आप लोग को? नहीं समझ में आया हो तो फिर एक बार आप लोग देखिए, लिखेंगे हॉल में कि 2x + 3y बराबर में 8, तो उसको समीकरण 1 मानिएगा। फिर लिखिए तथा 4x + 5y बराबर में 7, इसको 2 मान लीजिए, समीकरण 2, तो इसलिए लिखिएगा विलोपन विधि से। तब ये समीकरण 1 गुणे 2 माइनस समीकरण 2 करने पर, तो 2 से इसमें गुणा कर, तो 2 दूनी 4x प्लस है तब प्लस 2 ते 6y बराबर ते बराबर 8 दूनी 16, इसको 4x + 5y बराबर 7, तो प्लस है तो माइनस है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, घटेगा 4x में से 4x घटेगा 0, 6y - 5y तो 1y बराबर तो बराबर 16 में से 7 घटेगा कितना 9। अब काम करेंगे y के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान सब 1 में रखा, तो ये समीकरण 1 है आपका 2x + 3y बराबर में कितना 8। अब लिखेंगे यहाँ पर 2x + 3 गुणे y के मान कितना 9, तो 9 3 27 बराबर में 8, तो प्लस में उधर जाए तो माइनस में, तो 2x बराबर 8 में से 27 नहीं गया तो -19, तो गुणा में इधर है तो भाग में, इसलिए x में -19/2, तो x बराबर कितना -19/2 तथा y बराबर 9। इस क्वेश्चन का सही जवाब यही होगा। समझ में आ गया? उसी प्रकार देखिए 5वां प्रश्न हो गया, और 6ठा नंबर देखिए, 6 नंबर प्रश्न। तो 6ठा नंबर प्रश्न आपका है, (9x - 4y बराबर कितना है 2000, यानी 2000, फिर दिया है कोमा 7x - 3y बराबर में कितना है, वो भी दिया कितना 2000। हो गया? यही क्वेश्चन है, क्या करना है विलोपन विधि से उसे हल करना है। तो लिखेंगे हल में, चूंकि 9x - 4y बराबर में 2000, तो समीकरण 1 मान लीजिएगा, और ये तथा इसके बाद लिखिएगा क्या 7x - 3y बराबर कितना 2000, समीकरण 2 मानिएगा। तब लिखिए इसलिए विलोपन विधि से, अब विलोपन विधि से चलेंगे तो देखिएगा गौर से देख रहा है, ध्यान से, हई वाला इसके बराबर है, ये वाला बराबर है नहीं है, तो नहीं है ना, तो इसमें किससे गुणा करिएगा, अगर हम इसमें गुणा करते हैं अगर 3 से, तो 9 3 27, इसमें करेंगे 3 से तो 27 तो होगा नहीं, तो 9 9 चौका 36, 3 चौका 12, 4 से इसमें 3 से, देख पहला वाला समीकरण, देखिए समीकरण 1 में हम गुणा कर देते हैं किस 3 से, जितना आएगा घटाएंगे, कब घटाएंगे समीकरण 2 में गुणा कर देंगे 4 से, तब गुणा करके घटा लेंगे। समझ में आया? देखिए बराबर करने के लिए हम क्या करें, पहला समीकरण में 3 से गुणा करें, दूसरा में किस से 4 से करेंगे, तो पहला वाला में 3 से गुणा करते 9 3 27 x माइनस 3 चौका 12 y बराबर 3 दूनी 6000। हो गया? अब चौथा में करना, देखिए दूसरा में करना है 4 से, तो देखिए 7 चौका 28 x माइनस 4 तेई 12 y बराबर में
4 दूनी 8, 8,000 हो जाएगा। तो ये माइनस प्लस है तो माइनस माइनस, ये घट के 0 हो जाएगा। तब इसको 27 एक्स में से 28 एक्स नहीं करे तो माइनस है, तो क्या तब देखिए 27 एक्स माइनस 28 एक्स नहीं करे तब प्लस है, तो माइनस कितना एक्स हो जाएगा। अब बराबर में 6,000 में से 8,000 नहीं घटे तो माइनस कितना 2,000। तो ये माइनस माइनस प्लस है, माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसलिए x बराबर कितना 2,000। x के मान कितना होगा 2,000। तब लिखेंगे x का मान समीकरण किसमें, 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, ठीक है। 2 में रख देते हैं, 2 में रखने पर तो आपका समीकरण 2 है आपका कितना 7x माइनस 3y अब बराबर में कितना 2,000। अब बारी बारी से मान रखेंगे तो देखिए कितना आएगा। लिखेंगे 7x माइनस 3 गुणे तो y के जब सॉरी x के मान निकला है ना, तो x के जब पर रखना है 7 गुणे x के जब कितना 2,000 हो गया 2,000। अब फिर प्लस माइनस में कितना 3y अब बराबर में कितना 2,000। हो गया। अब यहाँ पर 2 सत्ते 14 तो 14,000 माइनस 3y बराबर में 2,000। तो लिखेंगे यहाँ पर माइनस 3y बराबर 2,000, ये प्लस में उधर तो माइनस में 14,000 हो गया 14,000। तब 2,000 में 14,000 तो घटेगा नहीं, तो माइनस में कितना 12,000। तो माइनस 3y बराबर माइनस में 12,000। तो ये माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस हो जाएगा। तो y बराबर 12,000 आ गुणा में है तो बाएं से दाएं जाए तो भाग में जाएगा। तो बाटा में कितना 3, तो 3 चौका 12, 4,000 हो गया। तो इसलिए y बराबर कितना 4,000। जब y के मान 4,000 निकल गया तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, लिखिए उसके नीचे अतः x बराबर 2,000 तथा y बराबर कितना 4,000। तो इस क्वेश्चन के सही जवाब होगा आपका x के मान 2,000 और y के मान 4,000। एक बार आप लोग ध्यान से गौर से समझ लीजिए। 9x माइनस 4y बराबर में कितना है 2,000। तो इसको हम क्या कर ले समीकरण 1 मान ले। ये 7y माइनस 3y बराबर 2,000, तो इसको भी मान लिए समीकरण 2। तो इसको पहला वाला को 1 और दूसरा वाला को 2 मान लिए। तब इसलिए कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। अब इस समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे, गुणा करके घटाएंगे समीकरण 2 को, कब इसमें 4 से गुणा कर लेंगे तब। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा तो 9 3 27x माइनस तुम्हारे 3 चौका 12y बराबर तुम्हारा 3 दूनी 6, 3 से गुणा कर दिए। अब दूसरा में 4 से तो 7 चौका 28x माइनस 4 तो 12y बराबर तो बराबर 4 दूनी 8। तो प्लस है तब माइनस माइनस है प्लस प्लस है तो माइनस 27 गो x में से 28x घटाएंगे तो माइनस x। अब 6,000 में से 8,000 घटाएंगे तो माइनस कितना 2,000, माइनस में प्लस तो इसलिए x के मान कितना 2,000। तो अब लिखिए x का मान समीकरण किस में 2 में रखने पर 2 है आपका 7x माइनस 3y अब बराबर 2,000। तो 7 गुणे कितना 2,000 माइनस 3y बराबर 2,000। तो देखिए 2 सत्ते 14,000 हो जाएगा, माइनस तो माइनस 3y बराबर 2,000। प्लस में 1,400 का है 14,000 प्लस में है, तो बाएं से दाएं भेजेगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा। अब माइनस 3y बराबर 2,000 में 14,000 नहीं करते तो माइनस 12,000, माइनस में प्लस हो जाएगा। तो गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, गुणा से भाग हो जाएगा कब बाएं से दाएं जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो देखिए 3 चौका 12 तो 4,000, 12,000 में 3 से भाग रहे तो कितना भागफल 4,000 रहेगा। तो इसलिए y बराबर कितना 4,000। तो लिखिए अतः x बराबर 2,000 तथा y बराबर 4,000। आया समझ में।
अब उसी प्रकार आप लोग एक और प्रश्न देखिए 7वां नंबर, बिल्कुल क्या आसान है, ये कठिन नहीं है। पूरा का पूरा क्या आपका विलोपन विधि पूरा क्या आसान है। देखिए उसके बाद आपका सवाल दिया है x/2 अब प्लस 2y अब बटा 3। देखिए 7वां नंबर है x/2 प्लस 2y/3 अब बराबर में -1 कोमा x माइनस y/3 बराबर 3। क्या करना है, विलोपन विधि से उसे हल करना है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, लिखिएगा हल में, चूंकि x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1, इसको क्या समीकरण 1 मान लीजिएगा। एक काम करिए उसे सॉल्व कर लीजिए, अभी मत मानिए, उससे सॉल्व करेंगे। देखिएगा एलसीएम जो है 2 और 3 के एलसीएम, 2 और 3 के एलसीएम कहता है 6 जगह, तो 2 ते 6 तो 3x आप प्लस यहाँ पर 3 दूनी 6 तो 2 दूनी 4y अब बराबर में -1। तभी आप लिए 3x प्लस 4y अब माइनस के भाग में उधर उधर जाए तो गुणा हो जाएगा। तब लिखिए क्या 3x आप प्लस 4y बराबर में -6, इसको मान लीजिए समीकरण 1। दूसरा आपका है लिखेगा क्या, लिखे तथा x माइनस वाई बटा 3 आप बराबर में कितना 3। तो फिर उसी प्रकार है इसके बाटा में कितना 1 और 3 के एलसीएम 3, तो 3 में x तो 3x माइनस कितना y अब बराबर में 3। तो लिखे 3x माइनस y अब बराबर 3, एक भाग में उधर जाए तो गुणा हो जाएगा। तो लिखेंगे कितना 3x माइनस y अब बराबर में 3 3 9, तो ये होगा समीकरण कितना 2। अब गौर से देख रहा है समीकरण 1 और 2 में 3x बराबर हो गया, तो बराबर हो गया तो घट जाएगा, आसानी से घटेगा ना। तो लिखेंगे आप क्या लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 करने पर, तो समीकरण 1 में से का 2 को घटा लेना है। तो 1 है आपका कितना 3x प्लस 4y अब बराबर में -6। अब काम करना है कितना समीकरण 2 को इसमें से घटाना है, तो 3x अब माइनस 4y केवल y अब बराबर में 9, घटाना तो माइनस प्लस माइनस ये घट के 0। तो देखिए 4 गो y एगो y तो 5 गो y, माइनस में प्लस तो 9 6 15 है तो -15। तब लिखिए क्या y बराबर -15 गुणा में इधर है तो भाग में, तो 5 3 15 है, तो इसलिए y बराबर क्या लिखेंगे, इसलिए y बराबर कितना -3। समझ में आ गया। अब y के मान समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, तो लिखेंगे y का मान समीकरण किसमें 2 में रखने पर, तो 2 आपका क्या है 3x माइनस y बराबर 9। तो यहाँ पर लिखे क्या 3x माइनस y के मान कितना -3 तो बराबर 9। तो अभी आप लिखे 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 बराबर कितना 9।
तब लिखे क्या 3x बराबर 9, ये प्लस में उधर जाए तो माइनस में, तब क्या लिखेंगे उसके नीचे लिखना पड़ेगा यही कि 3x बराबर 9 में से 3 घटाई कितना 6, 9 में से 3 6, तब लिखेगा क्या x बराबर 6, गुणा में इधर है तो भाग में, तो 3 दूनी 6, तो इसलिए x बराबर कितना 2, तब लिखिए अतः x बराबर 2 तथा y बराबर कितना, y के मान -3। तो इस क्वेश्चन के सही जवाब हुआ x के मान 2 और y के मान -3। एक बार और आप लोग पूरे अच्छी तरह से देख लीजिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाया गया है। सवाल देखिए x/2 प्लस 2y बटा 3 बराबर -1, फिर दिया है x माइनस वाई बटा 3 बराबर 3, क्या करें विलोपन विधि से हल करना है, तो हम क्या करें x/2 प्लस तो प्लस 2y बटा 3 बराबर -1, तो अब 2 और 3 के एलसीएम लिए तो 6 हो गया, तो 2 के पास 3 बार पढ़ेंगे तो 6 होगा, 3 में x से गुणा कर दो 3x, प्लस है तो प्लस, 3 के पास 2 बार पढ़ेंगे तो 6 होगा, 2 में 2y से गुणा कर दो तो 4y बराबर में -1। तो अब क्या करें भाग में है 6 तो उधर जाए तो दाएं साइड बराबर से तो गुणा में जाएगा, तो 3x प्लस 4y बराबर में -1 गुणे 6, तो ये 3x प्लस है तो प्लस 4y बराबर है तो बराबर -6 हो जाएगा। तो इस समीकरण 1 मान लिए, और तथा x माइनस वाई बटा 3 बराबर में 3, तो इसके बाटा में कुछ तो 1 1 और 3 के एलसीएम 3, तो 3 में 1 से गुणा 3x माइनस तो माइनस y है तो y बराबर है तो बराबर 3 है तो 3 किस में भाग में उधर जाए तो गुणा हो जाएगा, बराबर से दाएं साइड जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 3 त्रिका 9, आई 3x माइनस वाई उतर जाएगा, तो समीकरण 2 मान लिए। अब समीकरण 1 और 2 आपस में बराबर है तो बराबर तो गुणा नहीं करेंगे, तो लिखे समीकरण 1 में से 2 को घटा लेंगे डायरेक्ट, तो अब लिखेंगे कितना 3, देखिए 3x प्लस 4y बराबर में -6, 2 है आपका 3x माइनस वाई बराबर में 9, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस है, प्लस है तो माइनस, 3x माइनस 3x 0, 4y प्लस y कितना 5y बराबर माइनस में 6 माइनस में 9, तो 9 6 15, गुणा में उधर तो भाग में 5 15, तो कितना -3 हो जाएगा। अब y के मान समीकरण कितने किस में 2 में रखने पर, तो 2 है आपका कितना 3x माइनस वाई बराबर में कितना 9, तो अब y को जब कितना -3 रख रहा है तो माइनस में प्लस हो जाएगा, तो प्लस में इधर जाए तो माइनस में, तो 9 - 3 तो 3x बराबर कितना 6, तो गुणा में 3 इधर तो भाग में कट जाएगा, 3 दूनी 6, इसलिए x के मान कितना 2, तो x के मान 2 और y के मान कितना -3। इस क्वेश्चन के सही जवाब कितना x के मान 2 और y के मान 3 हुआ। तो दोस्तों हमको पूर्ण विश्वास है कि आप लोग के आज हमने का विलोपन विधि का कंप्लीट करा चुके हैं। विलोपन विधि आप लोग का माने क्वेश्चन कोई भी दे दे, विलोपन विधि से बोल दे कि क्वेश्चन को हल करना है तो आप लोग चुटकियों में हल करेगा। हमको पूर्ण विश्वास है कि आप लोग विलोपन विधि आज के क्लास में आप लोग सीख गए। अगर नहीं सीखे होंगे तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, फिर हम क्या अगर प्रयास करेंगे आप लोगों को सिखाने का। फिर मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट डे, तब तक जय हिंद जय भारत।